गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जैसे आपको इस पुली नहीं पिटअप करना रहता है, उसके अंदर सपोर्ट भी आता है। तो सपोर्ट का भी मतलब थोड़ा बहुत हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि जैसे मतलब कैसे पिटअप किया जाता है। तो जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ये पाइप दिया हुआ है, और ये पाइप का मतलब आगे वाला हिस्सा मतलब उसका ओडी का ही दिया है, इसी में मतलब जानकारी के लिए। तो जो ये सपोर्ट जो लगा हुआ है ये वाला और ये वाला, इसे T2 सपोर्ट बोलते हैं। ये देखिए T2-B मतलब इसका डिटेल में दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए ये वेल्ड नोट लगा हुआ है, वेल्ड नोट के ऊपर वेल्ड नोट फ्लांच लगा हुआ है। तो ये फ्लांच को सपोर्ट मतलब जैसे कि कोई भी लाइन जैसे इसके ऊपर जब बोल्टिंग होएगा तो मतलब ये बेंड ना हो, इसीलिए इसको सपोर्ट दिया जाता है। और ये सपोर्ट मतलब हाइड्रो टेस्टिंग होने से पहले इसे पिटअप करके वेल्डिंग हो के उसके बाद में इसको सपोर्ट लगाया जाता है। वेल्डिंग करवा के उसके बाद में हाइड्रो टेस्टिंग होता है। तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपको ये लगाना है T2 सपोर्ट, तो ये जो दिया ये पट्टी रहता है, कोई न चैनल न आई बीम न कुछ नहीं रहता, ये पट्टी रहता, प्लेट का ही पट्टी काटा रहता हुआ, तो उसी का सपोर्ट देना रहता है। तो देखिए जैसे कि ये जो पट्टी दिया हुआ है, तो ये पट्टी जो रहता है ये डिग्री में है। ये देखिए ये डिग्री में है, अगर ऐसा सीधा पकड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जो ये पाइप है, पाइप का ये टॉप वाला हिस्सा हुआ है, तो टॉप वाला हिस्सा है। तो जब इसको अगर आप लोग को कभी भी कटिंग करके पिटअप करना है तो एक हार्ड वाला पेपर लीजिए, पेपर पे ले करके उसका ऐसे उस पर लगा के रख के देखिए, जैसे कि ये जितना डिग्री में दिया हुआ है तो उस हिसाब से अगर आप लगा कर देखेंगे, देखने के बाद में यहाँ पे जो हो आएगा, जैसे कि ये जितना पट्टी जैसे 35 का पट्टी है, तो 35 आपको जो पेपर लेंगे हार्ड वाला उसे कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग कर करके फिर इसके ऊपर बैठाइए। तो ये देखिए यहाँ पे डिग्री मतलब दिया हुआ है, ये सीधा है तो यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पे जो फ्लांज पे टॉप में लग रहा है वो भी क्रॉस में है। और ये जो ऊपर में दिया हुआ है ये फ्लांज के टॉप से 4 mm नीचे रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, मतलब फ्लांज के एकदम बराबरी में नहीं रहेगा। बराबरी में लगाएंगे तो मतलब जो ऊपर से जो भी फ्लांज लगेगा उसमें टच होने का डर रहेगा, तो वो पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसे 4 mm नीचे लगाना पड़ता है, तो ऊपर वाला फ्लांज आके बराबर इस पर बोल्टिंग हो जाएगा। तो जब भी ये पट्टी लीजिएगा, जैसे पट्टी अगर 35 mm का या 40 mm का, तो वैसा ही सेम काट लीजिए। और काटने के बाद में ऐसा क्रॉस में बिठा के देखिए। जब बिठाएंगे तो आपका बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे जो पेपर लिए रहेंगे उसको हल्का मोड़ दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे हल्का मोड़ दीजिए। जब देख लीजिएगा कि दोनों बराबर बैठ गया है, गैप नहीं आ रहा है, तो उसको ले जा कर के 100 ब्लेड से जो मोड़ा हुआ पेपर है उसे काट दीजिए। काटने के बाद में उसको उस पट्टी पे रख करके मार्किंग मार लीजिए, पेंसिल से चॉक से मार्किंग मार के फिर उसे ग्राइंडर से काट दीजिए। काटने के बाद में हल्का फुल्का मतलब गैप आते रहेगा तो उसे ग्राइंडिंग कर दीजिए। ग्राइंडिंग करने के बाद में इसे लगा दीजिए। वैसा ही ये देखिए तो टॉप का दिया हुआ है, और ये नीचे का, जैसे कि ये आपका जो गोला बना हुआ है, अगर इसे आप पकड़ेंगे तो ये 360 डिग्री में है। तो 360 का मतलब जैसे ये टॉप वाला हिस्सा जो है वो 0 डिग्री से आता है। 0 डिग्री के बाद में इधर 90, 180, 270, 270, और यहाँ से घूम के जाएगा तो ये 360 मतलब ये हो गया। तो ये यहाँ पे दे रहा है मतलब 90 में आ रहा है, मतलब ये 0 से यहाँ पकड़ेंगे तो ये 90 में आ रहा है। तो इसका यहाँ से और ये फ्लांज में इसमें भी देखिए 4 mm गैप दिया हुआ है। तो इसको भी ऐसा ही देखिए, ये राउंड में दिया हुआ है, तो ये आपका सर्कल में आएगा। ये देखिए ये ऐसा आपका
एक क्रॉस में आएगा। तो जैसे इस पट्टी को कटिंग किए वैसा ही सेम ऐसा ही मार्किंग मारिए, जैसा ये दिया हुआ है ड्राइंग में ये पट्टी का, वैसा ही आपको पट्टी बना बनाया मिलेगा, पर मतलब काट के उसे पिटअप करना आपको रहता है। तो उसे भी ऐसा ही काट लीजिए, जैसे 35 mm 40 mm जो भी है उस प्रकार से काट करके उसके बाद में यहाँ वो हार्ड वाला जो पेपर है उसको लाके इस पे चेक करिए। जैसे कि ये क्रॉस में दिया हुआ है ऐसे, तो वैसा ही क्रॉस में बेंड करिए, और यहाँ पे जैसे दिया है वैसा उसको बेंड करिए। बेंड करने के बाद में जब देख लीजिएगा कि बराबर आ रहा है, गैप नहीं हो रहा है, तो उसको ले जाकर 100 ब्लेड से काट दीजिए। काटने के बाद में फिर इस पट्टी पर रख करके उसे मार्किंग मार लीजिए। मार्किंग मारने के बाद में उसे ला करके चेक करिए, अगर थोड़ा बहुत गैप रहेगा तो उसे ग्राइंडिंग करके उसे फिर लगा सकते हैं। पर अगर आप लोग अगर जैसे पट्टी ही लेंगे, काटेंगे, फिर ला के चेक करेंगे, तो आप लोग से बराबर नहीं होगा, दिन भर काटते रह जाएंगे और पिटअप करते रह जाएंगे, वैसा हो नहीं पाएगा। इसीलिए एक पेपर ले करके उस पर मार्किंग मार के उसके कटिंग करके करेंगे, वो परफेक्ट आएगा, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट पट्टी में अगर आप लोग करने जाएंगे तो उसको क्या है, आप काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, ला के चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है, फिर इसको यहाँ काटेंगे, फिर इसको यहाँ काटेंगे, ऐसे काटते काटते वो पट्टी छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरा पट्टी खोज के फिर लाना पड़े। इसके लिए एक हार्ड पेपर ले करके उसको सीधा मोड़ दीजिए। जितना का ये 35 mm है तो 35 mm सेम ऐसे काट करके नीचे का मोड़िए और यहाँ पे मोड़िए। मोड़ने के बाद में उसे ला करके चेक करिए। चेक करने के बाद में देखिए बराबर आ रहा है, तो जो मोड़ा हुआ पेपर है उसको काट दीजिए ब्लेड से। काटने के बाद में फिर इस पट्टी पे रख करके मार्किंग मार लीजिए। मार्किंग मारने के बाद में फिर उसको ला करके चेक करके उसके बाद में फिटअप करिए, आपका परफेक्ट आएगा, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी होएगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि ये पाइप का दिया हुआ है और ये ओडी दिया हुआ है, और कभी भी अगर जैसे ऐसा आप लोग को कोई भी सामने आता है, अगर पूछ देता है कि कितने डिग्री में, तो 360 डिग्री में है, तो ऊपर वाला हिस्सा कभी भी 0 पकड़िए, फिर यहाँ से 90, फिर 180, 270, फिर 360। तो ये सब हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।